कल्पना कीजिए, आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। आपके सामने आग का एक विशाल गोला जल रहा है, इतना विशाल कि उसके अंदर 13 लाख पृथ्वियां समा सकती है। उसकी सतह लगातार उबल रही है, लाखों किलोमीटर लंबी आग की लपटें अंतरिक्ष में उठ रही हैं और उसके अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी ताकत पूरी मानव सभ्यता को एक पल में मिटा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर सूरज के अंदर है क्या? क्या वह सिर्फ जलती हुई गैस का गोला है, या उसके भीतर कोई ऐसी शक्ति छुपी है जो पूरे सौरमंडल को चलाती है? और अगर कोई इंसान सूरज के करीब पहुंच जाए तो उसके साथ क्या होगा? आज हम उसी आग के दानव के अंदर उतरने वाले हैं, उस जगह जहां तापमान करोड़ों डिग्री तक पहुंच जाता है, जहां मैटर अपने सामान्य रूप में मौजूद ही नहीं रह सकता, और जहां हर सेकंड इतनी ऊर्जा पैदा होती है जितनी इंसानियत अरबों साल में भी नहीं बना सकती। सूरज, जिसे हम हर सुबह आसमान में देखते हैं, असल में कोई साधारण तारा नहीं है, ये हमारे पूरे सौरमंडल का दिल है। पृथ्वी पर मौजूद हर पेड़, हर नदी, हर हवा का झोंका, यहाँ तक कि हमारी सांसें भी कहीं ना कहीं सूरज की ऊर्जा पर निर्भर है। लेकिन दूर से शांत दिखने वाला यह चमकता गोला अंदर से बेहद हिंसक है। अगर आप अंतरिक्ष यान में बैठकर धीरे धीरे सूरज की तरफ बढ़ें तो सबसे पहले आपको उसकी चमक अंधा करने लगेगी। पृथ्वी से सूरज की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, फिर भी उसकी गर्मी यहां तक महसूस होती है। अब सोचिए, जैसे जैसे आप करीब जाएंगे क्या होगा? सिर्फ कुछ लाख किलोमीटर दूर पहुंचते ही आपका स्पेसक्राफ्ट हजारों डिग्री तापमान झेलने लगेगा। धातु लाल होकर चमकने लगेगी, सिस्टम फेल होने लगेंगे और फिर एक ऐसा पल आएगा जब आपके आसपास की हर चीज पिघलने लगेगी। लेकिन असली रहस्य अभी सूरज की सतह के नीचे छुपा है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, लेकिन ये गैस पृथ्वी जैसी सामान्य अवस्था में नहीं होती। सूरज के अंदर मैटर प्लाज्मा बन जाता है, यानी ऐसी अवस्था जहां इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स अलग अलग तैरते हैं। पूरा सूरज एक उबलते हुए इलेक्ट्रिक महासागर जैसा है। अब कल्पना कीजिए कि हम किसी तरह सूरज की बाहरी चमक को पार करके उसके अंदर झांक सकते हैं। सबसे पहले सामने आती है उसकी सरफेस, जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। यही वह हिस्सा है जिसे हम पृथ्वी से देखते हैं। यहाँ तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। सुनने में यह बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन यह सूरज का सबसे ठंडा हिस्सा है। जी हाँ, सबसे ठंडा। फोटोस्फीयर की सतह लगातार उबलती रहती है। यहाँ प्लाज्मा के विशाल बुलबुले ऊपर उठते हैं और फिर नीचे डूब जाते हैं। यह दृश्य बिल्कुल किसी उबलते हुए महासागर जैसा लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पानी नहीं, आग उबल रही है। लेकिन इसके ऊपर मौजूद है क्रोमोस्फीयर और कोरोना, और यही सूरज का एक सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। सामान्य तौर पर किसी भी चीज से दूर जाने पर तापमान कम होना चाहिए, लेकिन सूरज में उल्टा होता है। उसकी सरफेस से ऊपर जाते ही कोरोना का तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है। वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों होता है। कोरोना इतनी गर्म है कि वहां मौजूद पार्टिकल्स बेहद तेज गति से अंतरिक्ष में फैलते रहते हैं। यही सोलर विंड बनाते हैं, जो पूरे सौरमंडल में दौड़ती रहती है। जब यह सोलर विंड पृथ्वी से टकराती है तो आसमान में खूबसूरत ऑरोरा दिखाई देते हैं। लेकिन कभी कभी यही सोलर स्टॉर्म्स बेहद खतरनाक भी बन जाते हैं। नासा और दूसरे स्पेस एजेंसीज लगातार सूरज को इसलिए मॉनिटर करते हैं क्योंकि एक बड़ा सोलर स्टॉर्म पूरी पृथ्वी की टेक्नोलॉजी को ठप कर सकता है। कल्पना कीजिए, अचानक सैटेलाइट्स बंद हो जाए, इंटरनेट खत्म हो जाए, बिजली के ग्रिड्स जल जाए, नेविगेशन सिस्टम्स फेल हो जाए। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि वास्तविक संभावना है। सन 1959 में एक विशाल सोलर स्टॉर्म आया था जिसे कैरिंगटन इवेंट कहा जाता है। उस समय दुनिया में आधुनिक टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, फिर भी टेलीग्राफ सिस्टम्स जलने लगे थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर वैसा तूफान आ जाए तो पूरी दुनिया में ट्रिलियंस डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। लेकिन सूरज की असली ताकत उसकी सतह पर नहीं, उसके अंदर छुपी है। अब हम सूरज के और गहरे हिस्से में उतरते हैं, कन्वेक्टिव जोन में। यहाँ प्लाज्मा लगातार ऊपर नीचे घूमता रहता है। गर्म प्लाज्मा ऊपर उठता है, ठंडा होकर नीचे जाता है, और यही प्रक्रिया सूरज की ऊर्जा को बाहर की तरफ धकेलती रहती है। ये किसी विशाल उबलते हुए लावा ओशन जैसा है, जहां हर सेकंड अनइमेजिनेबल एनर्जी बह रही है। लेकिन असली रहस्य अभी और नीचे है। अब हम पहुंचते हैं रेडिएटिव जोन में। यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा है कि फोटॉन्स यानी लाइट पार्टिकल्स सीधे बाहर नहीं निकल पाते।
वे लगातार एटम से टकराते रहते हैं। एक शॉकिंग फैक्ट यह है कि सूरज के कोर में पैदा हुई रोशनी को सरफेस तक पहुंचने में हजारों नहीं बल्कि लाखों साल लग सकते हैं। सोचिए, जो धूप आज आपके चेहरे पर पड़ रही है उसका जन्म शायद उस समय हुआ होगा जब पृथ्वी पर इंसान भी नहीं थे। और अब हम पहुंचते हैं सूरज के दिल में, कोर, सूरज का सबसे रहस्यमयी और खतरनाक हिस्सा। यहां तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। प्रेशर इतना ज्यादा है कि एटम सामान्य रूप में टिक ही नहीं सकते। और इसी नरक जैसी जगह में चलती है वह प्रक्रिया जो पूरे सौरमंडल को ऊर्जा देती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। यही सूरज की असली शक्ति है। कोर में हाइड्रोजन एटम्स इतनी तेज गति से टकराते हैं कि वे आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं। इस फ्यूजन के दौरान थोड़ी सी मास एनर्जी में बदल जाती है और वही ऊर्जा रोशनी और गर्मी बनकर पूरे सौरमंडल में फैलती है। आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन E बराबर mc² इसी प्रक्रिया को समझाता है। हर सेकंड सूरज लगभग 60 करोड़ टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देता है और इस प्रक्रिया में पैदा होने वाली ऊर्जा इतनी विशाल है कि इंसानी दिमाग उसकी कल्पना भी मुश्किल से कर सकता है। अगर सूरज सिर्फ 1 सेकंड के लिए फ्यूजन रोक दे तो 8 मिनट बाद पृथ्वी पूरी तरह अंधेरे में डूब जाएगी, क्योंकि सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर कोई इंसान किसी तरह सूरज के अंदर जाने की कोशिश करे तो क्या होगा। असल में वह सूरज तक पहुंचने से बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा। पहले उसकी स्किन जलने लगेगी, फिर शरीर वेपराइज होने लगेगा और अंत में एटम्स तक टूट जाएंगे। सूरज के करीब मैटर का सामान्य रूप टिक ही नहीं सकता, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंसान फिर भी सूरज के करीब पहुंचने की कोशिश कर चुका है। नासा का पार्कर सोलर प्रोब मिशन मानव इतिहास का सबसे साहसी स्पेस मिशन माना जाता है। इसे खास तौर पर सूरज के बेहद करीब जाने के लिए बनाया गया। यह स्पेसक्राफ्ट सूरज की कोरोना के अंदर तक पहुंच चुका है। कल्पना कीजिए, इंसानों द्वारा बनाई गई एक मशीन सीधे उस जगह में उड़ रही है जहां तापमान लाखों डिग्री है। पार्कर सोलर प्रोब ने वैज्ञानिकों को सोलर विंड, मैग्नेटिक फील्ड्स और कोरोना के रहस्यों के बारे में नई जानकारी दी है। ये मिशन हमें सिर्फ सूरज नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में मौजूद तारों को समझने में मदद कर रहा है, क्योंकि सूरज अकेला नहीं है। रात के आसमान में चमकने वाला लगभग हर तारा किसी न किसी सूरज की तरह ही है। कुछ सूरज हमारे सूरज से छोटे हैं, कुछ इतने विशाल कि उनके सामने हमारा सूरज भी छोटा लगे। और यही एहसास सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। जिस सूरज को हम इतना विशाल समझते हैं वह भी ब्रह्मांड में सिर्फ एक साधारण तारा है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो 8 मिनट तक पृथ्वी पर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर अचानक आसमान अंधेरा हो जाएगा, तापमान तेजी से गिरने लगेगा, पौधे मरने लगेंगे, महासागर जमने लगेंगे और कुछ ही समय में पृथ्वी एक मृत बर्फीली दुनिया बन जाएगी। यानी हमारी पूरी सभ्यता, हमारा पूरा इतिहास सिर्फ एक तारे की स्थिरता पर टिका हुआ है। और शायद यही बात सबसे ज्यादा डरावनी भी है और सबसे खूबसूरत भी, क्योंकि सूरज सिर्फ आग का गोला नहीं है, यह समय है, ऊर्जा है, जीवन है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो हम सिर्फ रोशनी नहीं देखते, हम उस कॉस्मिक मशीन को देख रहे होते हैं जो अरबों सालों से लगातार जल रही है और एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 5 अरब साल बाद सूरज का हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा, फिर वह एक रेड जायंट बन जाएगा, इतना विशाल कि शायद बुध, शुक्र और पृथ्वी तक को निकल जाए। यानी जिस सूरज ने जीवन दिया वही एक दिन पृथ्वी का अंत भी बन सकता है। लेकिन उससे पहले ये अब भी जल रहा है, अंतरिक्ष के अंधेरे में अकेला, शांत दिखता हुआ, लेकिन अंदर से करोड़ों परमाणु विस्फोटों से भरा हुआ। और शायद यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विरोधाभास है। सबसे खूबसूरत चीजें अक्सर सबसे खतरनाक भी होती हैं। अगली बार जब आप सुबह सूरज की रोशनी अपने चेहरे पर महसूस करें तो एक पल के लिए सोचिए, उस रोशनी ने लाखों साल की यात्रा की है। वह एक ऐसे तारे के दिल से निकली है जहां तापमान और दबाव इंसानी कल्पना से परे हैं और उसी रोशनी की वजह से हम जिंदा हैं।